मेरा नाम राकेश कुमार झा है। मैं एक कवि और लेखक हूँ। आप लोगों को आज मैं कई कविताएं सुनाऊंगा। सबसे पहला जो कविता है उसका शीर्षक है बेरोजगारी। माँ तेरी सूरत देख कर जिंदा हूँ, तू ममता की मूरत है माँ। तूने सच्चाई की पाठ पढ़ाया, लेकिन माँ यह दुनिया बेईमानों का है। तूने मुझको पाला पोसा, पर मैं कुछ भी न कर सका। कुछ भी न कर सका, तेरी जरूरत की चीजों को भी मैं नहीं ला पा रहा हूँ। माँ हाथ की लकीरों को मैं बदल दूंगा, मैं अपनी तकदीर को भी बदलूंगा, इस दुनिया जहाँ से बदला लूंगा। तुझे दुनिया भर की खुशी दूंगा मैं। मेरी रोजगार की चिंता से माँ बाप की रात की नींद खत्म हो गई है। मुझे भी रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, कहाँ से मिलेगा कोई तो बताओ मुझे। 25-30 सालों के लिए ही सिर्फ इस धरती का सामान चाहिए, मुझे भी खरीदने के लिए पैसा चाहिए। मेरी आंसुओं की कीमत पानी की कीमत से भी कम है। पानी तो फिर भी लोग पीते हैं, कोई आंसू तो पीकर दिखाए। पानी के तो कई रंग होते हैं, आंसू का रंग तो सिर्फ एक ही होता है। दवा की कीमत बहुत है, कहाँ से लाऊं? दुआ की कीमत बहुत है, कहाँ से लाऊं? भगवान से मिलने के लिए भी पैसे की जरूरत है, कहाँ से लाऊं? तो यह एक शिक्षित बेरोजगार की कहानी थी, ये कविता थी जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरी मेरी कविता है नव वर्ष की आहट। हर पल हर साल नव वर्ष आती है, अपने साथ नई उल्लास, नई जोश और नया उमंग लाती है। लोग नए नए सपने संजोते हैं, कोई नौकरी चाहता है तो कोई शादी, कोई मकान और कोई गाड़ी। न जाने कितने अनगिनत ख्वाहिशों की लंबी सूची होती है। शायद इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वह हमेशा कुछ नया पाना चाहता है। जो है उससे वह संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उससे वह असंतुष्ट रहने की उसकी प्रवृत्ति बन गई है। हर लोग नव वर्ष मनाने की तैयारी अलग अलग ढंग से करते हैं। कोई विदेश जाकर, तो कोई देश में ही, तो कोई अपने घर में ही नव वर्ष मनाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नव वर्ष मनाते ही नहीं, क्योंकि उनके लिए उल्लास और उमंग की परिभाषा ही बदल गई है। गम में ही खुशी महसूस होती है, अकेलेपन में ही सुकून मिलता है। होटल में नहीं, घर में ही मस्तिष्क की जीभ बड़ी पैनी होकर चलती है और फिर नव वर्ष की आने की आहट मिलती है। लोगों को न जाने कितने धन दौलत, साजो सामान और गाड़ी घोड़े चाहिए। मुझे तो सिर्फ अपनों का प्यार, स्नेह, माँ का वात्सल्य व स्वस्थ शरीर चाहिए। भगवान से मेरी यह प्रार्थना है कि इस वसुधा का हर प्राणी सुखी, समृद्ध और प्रसन्नचित्त रहे। नव वर्ष की यह मंगलमय धारा सभी के अनुकूल बने, सभी को अपना मंजिल मिले, सभी को मिले खुशहाली। बीते साल की गलतियों से सीख लो, करो माँ बाप और बड़ों बूढ़ों का सम्मान, फिर देखो नव वर्ष का उपहार। बूढ़े बच्चे हो बीमार का दिल से करो सेवा, फिर मिलेगा तुम्हें भगवान का नव वर्ष का मेवा। आशाएं और निराशाएं आएंगी, कभी घबराना मत। जीवन पथ पर अपने सूल और कांटे मिलेंगे, कभी रोना मत। बस अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी से चलते जाना। दोस्त और दुश्मन दोनों को गले प्यार से लगाना। सभी मजहबों को देना तुम दिल से आदर। यह जीवन कर्म पथ है, होना ना तू अधीर, क्योंकि तुम हो एक सच्चा वीर। तुम्हें मिले वो हर कुछ जिसे तू सच्चा दिल से चाहे। यही है हमारी दिल से तुमको नव वर्ष की शुभकामना। हर साल नव वर्ष आती है, अपने साथ नई उल्लास, नई जोश और नई उमंग लाती है। तो यह कहानी मुख्य रूप से नव वर्ष की आहट पर थी, किस तरीके से व्यक्ति सेलिब्रेट करता है इसके ऊपर। मेरी अब नेक्स्ट कविता है मेरी आशा। खत्म हो चुकी है मेरी आशा, जिंदगी की अब नहीं रही कोई भाषा। खत्म हो चुकी है मेरी आशा, जिंदगी की अब नहीं रही कोई भाषा। सुख चुकी है सफलता, सूख चुकी है सफलता की नदियां। कैसे चलाऊं या बहाऊं उम्मीदों की दुनिया। रात दिन में अब कोई अंतर नहीं, पूस के ठंड में न ही सर्दी लगती है और न ही बैसाख की गर्मी लगती है। यह हार मांस का शरीर पत्थर से भी ज्यादा ठोस हो चुका है। भूख प्यास के बिना भी दिन रात कई बार कटते हैं। बोलता हूँ संभल कर, मिलता हूँ छुप कर, गाँव घर कैसे जाऊँ, माँ बाप दादी और अपने को क्या सुनाऊँ, क्या बताऊँ। जिंदगी चौराहे पर खड़ी है, किधर जाऊँ, भटका हुआ पथिक हूँ, मंजिल ढूंढ रहा हूँ। आज नहीं तो कल मंजिल जरूर मिलेंगी, सफलता की नदियाँ फिर से बहेंगी।
हे पथिक, बस ईमानदारी से तुम अपने जीवन पथ पर आगे चलते जाना, चलते जाना। यह मेरी जो कविता, मेरी आशा है वो भी किसी नौजवान व्यक्ति से संबंधित है। अब हमारी नेक्स्ट कविता है जीवन का मोल। इस जमी पर न रखूंगा कदम दोबारा, इस जमी पर न रखूंगा कदम दोबारा, गर जिंदगी मिले भी तो न आऊंगा दोबारा। अनजानी सी दुनिया की रीत ओ प्रीत का खेल समझ में न आया, इंसान का मोल कोई समझ न पाया। अपनों ने दिल ऐसा तोड़ा कि परायों का प्यार समझ में न आया। इंसान को ऐसा बेजान बनाया कि वह चल न पाया, वह उठ न पाया। गिनती सीख कर भी वह पैसों की गिनती कर न पाया। इस धरती के गांवों और शहरों में मैं आऊंगा न दोबारा। बस अब अपने अस्थाई घर में जाना चाहता हूँ, जहाँ सब कुछ अपना होगा, सपना अपना होगा। इस जमी पर न रखूंगा कदम दोबारा। यह जो कविता है वो जीवन के मोल से संबंधित है और किस तरीके से लोग अपने बारे में बताते हैं, यह एक ऐसी कविता थी। हमारी अब दूसरी कविता है सपना, ड्रीम। हर रोज नया सपना देखता हूँ, कुछ पाने को पर कुछ मिलता नहीं। फिर भी दिल यही कहता है आज नहीं तो कल। न जाने लोग कैसे कैसे सपने देखते हैं। किसी को सारा जहां चाहिए तो किसी को कुबेर का भंडार चाहिए। मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी, वो अपनों का प्यार चाहिए। जी हाँ, यह एक ऐसा सपना है जो सभी व्यक्ति देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कविता है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, उसे आप देखें। वो है विजय पथ। विजय पथ पर दौड़ेगी अब मेरी विजय रथ, इंतजार की घड़ी अब होगी खत्म। दुनिया तुझे मेरी माँ कहेगी, तेरी चरणों को सूरज की रोशनी नमन करेगी। हर माँ तेरी जैसे भगवान का स्मरण करेगी। तुझे होगा मुझ पर फक्र, तुझे होगा मुझ पर फक्र, आज नहीं तो कल। माँ तू बस कुछ पल रख अपना धीरज, तेरी चरणों में खुशियाँ लाऊंगा। जब तुझे लगने लगे कि चारों तरफ अंधेरा, तो सबर कर कुछ ही पल में आने वाला है सवेरा। कह दो पापा को न करे चिंता, बस कुछ ही पल में आने वाला है अपने घर में ढेर सारी खुशियाँ। विजय पथ पर दौड़ेगी अब मेरी विजय रथ, इंतजार की घड़ी होगी अब खत्म। यह एक विजय पथ से संबंधित कविता है जो व्यक्तियों की सोच से आधारित है। अब हमारी जो नेक्स्ट कविता है निराशा। क्यों दिया इतना गम, क्यों दिया इतना गम, दे सके तो दे दो थोड़ी ही खुशी। चलते चलते थक चुका हूँ, हौसले अब टूट रहे हैं। दे दो अपनी शरण में थोड़ी जगह, ले लो सुध मेरा भी। यह भी एक अच्छी कविता थी। अब हमारी जो नेक्स्ट कविता है वो उम्मीद। मैंने भगवान से मांगी शक्ति, मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने मुझे दी कठिनाइयां हिम्मत बढ़ाने के लिए। मैंने भगवान से मांगी बुद्धि, उसने मुझे दी उलझने सुलझाने के लिए। मैंने भगवान से मांगा प्यार, उसने मुझे दिए दुखी लोग मदद करने के लिए। मैंने भगवान से मांगी हिम्मत, उसने मुझे दी परेशानियां उबर पाने के लिए। मैंने भगवान से मांगा वरदान, उसने मुझे दिए अवसर उन्हें पाने के लिए। वो मुझे नहीं मिला, वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो ये उम्मीद से संबंधित एक ऐसी कविता थी जिसको मैंने आप लोगों के सामने किया है। और अंत में मैं एक ऐसे पत्र के बारे में आप लोगों के सामने जिक्र करूंगा जो कि पिता से संबंधित है। किस तरीके से पिता अपने पुत्र को एक पत्र लिखता है उससे संबंधित है। वो पत्र है, प्रिय बेटा सदा प्रसन्न रहो, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी बातें तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी बातें हमारी दिलों में नई आशा का संचार कर देती है। पिछले महीने तुम्हारी जरूरत के लिए मैंने पूरे पैसे नहीं भेज सके, बहुत दुख हुआ, मगर बेटा अन्यथा मत लेना, अब की बार अपना इस माह का पूरा वेतन भेज रहा हूँ। तुम चिंता मत करना, अपना दूध और फलों का रस नियमित लेते रहना। घी तो अभी चल ही रहा होगा, खत्म होने लगे तो लिखना और भेज दूंगा। तुमने लिखा है कि पैसों की कमी के कारण तुम दोस्त के साथ गोवा टूर पर नहीं जा सके। दुख हुआ, ज्ञानवर्धन के लिए जीवन में यात्राएं भी जरूरी है। अब ऐसा अवसर मिले तो संकोच मत करना, पहले लिख देना। तुमने लिखा है कि पिछले मास तुमने केवल 2 फिल्में ही देखी। शाबाश बेटा, तुम्हें हमारी स्थिति का कितना ख्याल है। दिन रात पढ़ाई में लगे रहने के साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है। तुम्हारी दादी को लकवा मार गया है, लगता है अब वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। वैसे तो सब ठीक है, तुम्हारे बाबा की बरसी भी इसी मास करनी है। अब एक हो तो बताऊं, डॉक्टर ने तुम्हारी
अम्मा को हृदय रोग बता दिया है, उसके लिए भी अब महंगी दवाओं का इंतजाम करना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, पढ़ाई मन से करना, घर में हारी बीमारी तो चलती ही रहती है। इधर मकान मालिक सेठ जी किराया बढ़ाने की जिद पर अड़े हैं। परसों मुन्नू रिक्शा से टकरा कर सिर फोड़ कर आया, 4 टांके आए, जल्द ही ठीक हो जाएंगे, फिक्र नहीं करना। मैं भी इधर 3 दिनों से दफ्तर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी सर्दी लग गई है। पुराना स्वेटर फट गया है, दूसरा अभी बना नहीं है, बाकी सब ठीक है। अपने स्वास्थ्य और पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना। कोई जरूरी बात हो तो ऑफिस के बड़े बाबू के घर रात को फोन कर देना, वह मुझे बता देंगे। शेष सब कुशल हो, तुम्हारा पिता। यह एक पिता का पत्र है जो अपने जो प्रदेश में जो बच्चे रहते हैं उनसे लिखे गए हैं। अर्थात आज जो मैंने आपको कई सारी कविताएं बताई हैं, कुछ पत्र बताया है, इसके पीछे तर्क यह है कि सामाजिक चेतन को दर्शाया है। किस तरीके से एक नौजवान व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति हो या एक पिता हो, अपने पुत्र से संबंधित एक माँ और जो बेटे का संचार होता है, तो तमाम चीजों को मैंने बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो हमारी सोच है, हमारी कविता है, हमारा पत्र है, आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।